क्या क्या चाहिए आपको जीवन में? अगर हम इसको लिख के बात करना चाहें तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक इंसान को जीवन में क्या चीज की सबसे बेस्ट जरूरी होता है? एडुकेशन। लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा शिक्षा चाहिए, लोगों के बीच बात करना। स्मार्ट वैल्यू तो पहला वही सिखाता है जी। मैं देखा हूं बहुत सारे लोग गांव में अच्छे पढ़ाई कर लिए हैं, लेकिन इतनी डर है, हेजिटेशन है कि अगर लड़की वाले उसको देखने आए या साला घर से नहीं निकले। आया ना? और लड़की को लड़का वाले देखने आ जाए तो फिर वो भी घर से नहीं निकलेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन हम स्मार्ट वैल्यू वाले, हम तो देखे हैं। हमको जब देखने के लिए आता था हम तो डायरेक्ट बोले हाँ और सब बताइए क्या सब ठीक है, पूछिए फटाफट पूछिए क्या पूछना है। आज मैं वो भी टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इस डिजिटल वर्ल्ड में आपको डिजिटल स्मार्ट होना है। क्योंकि पहले का जमाना गया, हम पहले के जमाने में पैसा देता था गिनने के लिए, याद है आपको? नहीं पता होगा। हम लोग को याद है जब मेरी बड़ी बहन की देखने के लिए लड़के वाले आए थे ना, पैसा गिनने देता था, गिन के बताओ कितना है। आपको नहीं मालूम? ऐसा होता था, ऐसा होता था। अगर लड़का लड़की गिन के सही बता दिया कि इतना पैसा है, और उसके बाद कैसा कैसा सवाल पूछा जाता था? नाइकी, तू नाइकी, नाइकी मतलब तुम अलग मत समझ। नाइकी तू नाइकी, उस समय जो नया तू नया चलता था ना, ऐसा कुछ सवाल पूछता था। आज के दिन में अब पूछेगा क्या? आज के दिन में अभी नया नया तुमको ट्रेजर बता रहे हैं। नया नया क्या है? अभी फेसबुक प्रोफाइल चाहिए, अच्छा उसका यूट्यूब देखा जाता है, उसका इंस्टाग्राम देखा जाता है कि वो जो भी काज कर रहा है। क्योंकि बायोडाटा लेना तो सारा बायोडाटा तो फेसबुक पे डाल रखा होता है। कितना उम्र है, किस कॉलेज में पढ़ा है, क्या क्या कार्य करता है कि नहीं है? अब बहुत सारे लोग अपने माँ पिताजी के साथ फोटो भी शेयर करता है। तो आज के दिन में सिर्फ लड़के का फेसबुक और लड़की का फेसबुक प्रोफाइल चाहिए, आया ना? वहीं से पूरा बायोडाटा खंगाल लिया जाता है। तो मेरे दोस्त अब बदलाव हो चुका है। मैं आज ये भी बताऊंगा कि आने वाले 2 साल 5 साल 4 साल बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी होनी है। तो आप कैसे डिजिटली स्मार्ट हो जाओगे? जैसे मैं जो बता रहा था कि मेरे से कोई पूछने नहीं आया, आप कोई पूछ भी नहीं पाया, क्योंकि पूछेगा भी उन्हीं से ना जिनको जो देखने में पहले से लगेगा कुछ जानता है कि नहीं जानता है। हमको जब मेरा फादर इन लॉ देखने आया था तो करीब करीब 150-200 लोगों का IMA हॉल, अगर आप लोग देखे होंगे देवघर का, पूरा स्टेज बाजा ताजा बैलून थैलून लगा हुआ था। तो 150-200 लोग हॉल में खचाखच भरा पड़ा था। और इनकम पार्ट हम शुरू करने वाले थे। तो एजुकेशन दे के जो ओवर हो रहा था और उसको पहले ही पीछे में वो कुर्सी दे के बैठा दिया गया। इनकम पार्ट में मेरे को एंकरिंग किया गया। मैं स्टेज पे गया, देखा लोग, साला मेरा फादर इन लॉ देख रहा है, इसको तो बड़का माला पहना रहा है। लोग तो माला फेरन में भी एक सिंगल माला देता है, इसको तो यही इतना बड़ा पहना रहा है कि नहीं? उसके बाद बोले पूरा प्रेजेंटेशन मत समझवाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो लड़का को हम बोले थे कि भाई वो आएगा, मालूम है वो बैठेगा, 15 मिनट बाद उसको निकाल के ले जाना, तब तक खाना पीना खिला के टच कर देना। बाद में बोलेगा कि बता देना कि वही तो लड़का है, और बाद में बोलेगा कि ठीक है अब बात करना है तो मेरे को फोन मारना, फिर मैं आ जाऊंगा। तो मैं उसको ऑफिस में बैठवा दिया। अब मेरा कुर्सी इधर है तो वो उधर बैठी। तो हम लोग गए, जो प्रणाम पाती होता है कर लिया, हम तो अपनी ही कुर्सी पे बैठे। उसके बाद अब उस कुर्सी पे बैठ के ही कोई पूछेगा कुछ, वो देख के आया, उतने लोगों के बीच लंबा लंबा बात बोल के आया, यस और नो? कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। बोले ठीक है तब आप जाते हैं तो क्या बोलते उसको सबूत है ना, कितना 1000 कुछ रुपया होगा दिया था। वो उसको भी टेबल पे ही रहने के लिए छोड़ा, अपने गाड़ी में बैठा है उसको। तो भी समझ में आया कि लड़का ऐसा हो कि चला अपना गाड़ी में बैठा के है कि नहीं? तो कुछ ऐसा चीजें आपको करना पड़ेगा कि कहता नहीं है लोग तुमको मना करे, इससे पहले तुम हिम्मत बना लो कि चला हम तुमको मना कर सकते हैं, ऐसा हो ना? सो दोस्त ये बहुत बड़ी चीज है। लाइफ में पहले सोचते थे कि पता नहीं जीवन में कुछ करेंगे नहीं तो कैसे कैसे क्या होगा, या गांव में भी लोग बोलते थे ये सब धंधा करोगे इससे तुम्हारा कल कोई अपने बेटी देगा क्या तुमको, तुमसे कोई ब्याह करेगा क्या, है ना? तो ये चीज वहां पर बोलते थे लोग, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में है। आज भी जब गांव में जाते हैं तो आज भी लोग बोलता है कि यार तुम तो कोई इंग्लैंड से शादीशुदा लगते, ऐसे भी बोलते हैं आज भी लोग है, तुम तो कोई, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग जो जिनकी मैरिज हो गई तो उनकी तो गया काम से, उन्हें तो लगता है पता नहीं अब ये 50 का हो गया है ना 60 का हो गया है।
और जिनकी नहीं भी हुई है तो उनकी भी वही हाल है। अभी ये बाल पे मत जाना, ये बाल ये तो एक्सटर्नल चीज है, यस और नो, ये तो लेकिन स्मार्ट वैल्यू में जो सबसे बड़ी चीज, जब हम सब लोगों के बीच, इतने बड़ी फैमिली के बीच रहते हैं, तो मैंने जो यहाँ पर सबसे बड़ा धन कमाया हो उसी कमाया। आज तक 12 साल में कभी हम सैड हुए हैं मुझे मालूम? पिताजी का जिस दिन देहांत हुआ, मेरे लीडर साथ थे, बोले चिंता मत करो, हम बड़े भाई बन के तुम्हारे साथ रहेंगे, और आज तक साथ दे। तो यहाँ पर कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होने दिया। यही वजह है कि उम्र हो तो ज्यादा जाता है लेकिन दिखते कम है। लेकिन गांव के और भी लोगों को फ्रस्ट्रेट, कौन उसको बांटने आया, कौन उसको समझाने आया है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धन अगर है तो वो है हैप्पीनेस, कोई समझाने आया? तो मेरे दोस्त, स्मार्ट वैल्यू के अंदर में बहुत कुछ है, लेकिन ये सब चीज जो मैं बता रहा हूं एक ही चीज से पूरा होगा, हुआ है। अब आप क्यों करें? तो पहला चीज जो मैंने बताया, लोग आपको भटकाएंगे, आपको भटकने का जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे तुम्हारा एक बाप नहीं तू है, तो कैसे मान लेंगे भैया? आपको आंख बंद करके देखते देखते दिखता है तुम्हारा है तो मेरा तुम क्यों जोड़ रहे हो? तुम्हारा तू है तो मेरा मत जोड़ो ना, तुम आंख बंद करके तू विजुअलाइज करो, मेरा तो एक। तो स्मार्ट वैल्यू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारत के अंदर में आज 50 लाख लोगों का परिवार हो चुका है। जिस प्रोफेशन में आप 21 साल से चल रही है, आपका उम्र कितना हुआ अब बताओ? यानी आपसे 5 साल पहले से, आप जन्म भी नहीं लिए थे उससे 5 साल पहले, अभी आपका 16 हो रहा है, मेरा इस संस्था में 13 हो रहा था। यानी आप जब 3 साल के होंगे तो मैं एडमिशन किया था, और जितना आपकी उम्र है आपके मतलब 3 साल के जब आप होंगे तो उससे बड़े तो आज मेरे बच्चे हो गए हैं। आज लोगों को डाउट है ये कंपनी, और ये डाउट रहेगा, ये डाउट रहेगा। कितना भी नेटवर्क गड़ रहा है फिर भी कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। ये डाउट कल भी था और ये डाउट आज भी है, लेकिन ये डाउट बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि ये लॉकडाउन लोगों को नानी याद करा, अच्छे अच्छे को उतारा है ये लॉकडाउन। लेकिन इसी लॉकडाउन में नेटवर्क मार्केटिंग विश्व भर में सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है, और भारत देश में भी स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 परचम लहराया है। कि इसी लॉकडाउन के अंदर में आप देखो, अभी तक कार का फोटो अपलोड करने वाला जो कंपनी के अंदर में है वो अपडेट नहीं कर पा रहा है, इतना कार खरीद रहा है स्मार्ट वैल्यू। बाइक की तो गई बात, वो तो संभव ही नहीं है कि अपडेट करें, सैकड़ों निकलता होगा रोज भारत में। कार वाले अचीवमेंट, घर वाले अचीवमेंट, कल भी मेरे ग्रुप का एक लीडर्स का घर गृह प्रवेश है। अब यहाँ पे आपका नयन सर का मैरिज था, कल मैरिज है, तो मैं बोला भाई मुझे उधर पे भी शामिल होना है, तो तू लीडर को देख ले, दूसरे लीडर को पकड़, मेरा पार्टी आने के बाद दे देना, है ना। तो आज ये चीज यहाँ से हो रहा है, जब सब चीज आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि यहाँ से घर गाड़ी देश विदेश सब कुछ हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको संकोच करना चाहिए, अब आपको डरना चाहिए कि सर इस प्रोफेशन से मेरा भविष्य बनेगा। क्या ऐसा कुछ डर लग रहा है? लग रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, स्मार्ट वैल्यू नहीं है आपके जीवन में, तब आप बताइए कि अगले 5 साल में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभव है। स्मार्ट वैल्यू में आओगे लड़कियों, तो आपका लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होगा, सोच बड़ा होगा, बच्चों का फ्यूचर बड़ा होगा, है कि नहीं? आज देखो स्मार्ट वैल्यू बहुत सारे, हर के लिए मैं बोल रहा हूं। और नहीं तो घर वाले तो लड़की का चाहता है जितना जल्दी अपने घर से इसको दूसरे घर में, सही बात नहीं, गलत बात, सही बात। लेकिन स्मार्ट वैल्यू जब आप आते हो तो आप अपने दम पे खड़े होते हो, और फिर आप अपने पेरेंट्स को भी बता पाते हो, समझा पाते हो। आज बहुत सारे मेरे ग्रुप में लड़कियां हैं, तो ये एक चीज है। अगर आप स्मार्ट वैल्यू नहीं करते हो तो 5 साल बाद आप कहां जा पाओगे? नॉर्मल जो जिंदगी चल रहा है वैसे ही। एक चीज आपका बढ़ेगा, वो है अगर आज आपकी उम्र 18 साल हो रही है तो 5 साल बाद आपकी उम्र 23 साल की हो जाएगी। इससे बड़ा परिवर्तन आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो मुझे बताओ। और अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, मतलब समझो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों की तो जा चुकी है, कहानी बता ही दिए।
आने वाले समय में नौकरी ही नहीं है। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। हर साल करीब करीब पूरे देश के अंदर में अगर मैं बात करूँ 19-20 का सेशन में करीब 2 करोड़ लोग एप्लीकेंट किया। कितने वैकेंसी के लिए? 1 लाख वैकेंसी। अगर सब चीज मिला के मैं बात करूँ 1 लाख वैकेंसी के लिए 2 करोड़ लोगों ने क्या किया था? फॉर्म भरा था। उनमें से भी 50% तक का तो कभी एग्जाम ही नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से। एग्जाम ही नहीं लिया गया है। हजारों करोड़ सरकार को फंड चला गया होगा फॉर्म भर के, लेकिन एग्जाम नहीं लिया गया है। तभी तो सरकार, क्योंकि क्या उपाय है? आज आप देख रहे हो बैंक को अब निजीकरण में डाल रहा है। यस और नो? तो जो चाहते हो कि मैं पढ़े लिख के बैंक में जाऊंगा, तो जो है बैंक में उसकी तो ठिकाना ही नहीं है, उसको तो निकाल दिया जा रहा है। रेलवे के अंदर में कितनों को निकाला गया और कितना सीट अभी भी खाली किया जा रहा है। क्यों? धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। आज आप स्टेशन जाते हो तो आप टिकट कटवाते हो। यस और नो? आज से 10 साल पहले सिर्फ टिकट काउंटर से ही कटता था, लेकिन आज 60% टिकट मोबाइल से कटता है। मैं जब यहाँ आया तो मुझे कभी काउंटर पे जाने का जरूरत नहीं पड़ा। मैं लीडर लोग प्रोग्राम सेट किया, मैं ऑफिस में बैठे तुरंत अपने मोबाइल से काम। तो 60% लोग ये कर रहा है। तो आने वाले 5 साल के बाद वो काउंटर खत्म हो जाएगा, वहां पे वो मुखौटा मशीन लग जाएगा। जैसे आप मेट्रो में चले जाओ, दिल्ली मेट्रो में है कि नहीं, कार्ड, और आपको वो कार्ड रहेगा, जहां जाना है स्वेप करो, रिचार्ज करो, दौड़ जाओ। क्योंकि धीरे धीरे स्मार्ट हो रहा है। पहले हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराते थे ना, तो कूपन मिलता, आपको मालूम है? कूपन हम लोग मोबाइल में 1 टका रखते थे, 10 टका पिछवाड़े में कूपन दबा के रखते। जब जरूरत पड़ेगा खर्च के टिप 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 स्टार हज 1 2 3 और स्टार ये हज ओके पैसा आ गया। या सर नो? आप जाके बोलो दुकान में, भैया कूपन दीजिए, गया ना? आपको गुड न्यूज बता दूं, स्मार्ट वैल्यू के अंदर में भी अभी आपका ज्वाइनिंग फॉर्म भरना पड़ता है। आया ना? फॉर्म भरना पड़ता है, ये करो वो करो। यस और नो? लेकिन विद इन 2 वीक्स आपको मैसेज आ चुका होगा। 2 हफ्ते के अंदर में स्मार्ट वैल्यू में धीरे धीरे अब ये फॉर्म वाला झमेला खत्म हो जाएगा। पूरी सिस्टम पेपरलेस हो जाएगी। पेपरलेस मतलब पेपर का कहानी खत्म। सिर्फ ऐप आएगा, फोटो डालिए, आधार खींचिए, ओके कीजिए, डिजिटल सिग्नेचर कीजिए, हो गया आईडी एक्टिवेट। तुरंत अपने मोबाइल से आईडी एक्टिवेट और वहीं पर प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए, आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। कोई ब्रांच जाने का झमेला खत्म। सारा चीज ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये तो मैंने इंस्टेंट बताया। 2 साल के अंदर टोटल चीज पेपरलेस हो जाएगा। और जब पेपरलेस दुनिया होगा, जब सब चीजों का सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो आप जिस नौकरी के लिए भाग रहे हो वो नौकरी तो खत्म हो जाएगी। वो नौकरी तो खत्म हो जाएगी। आप जिस नौकरी के लिए भाग रहे हो तो नौकरी ही नहीं है। तो अल्टीमेट लोगों के पास कौन सा रास्ता बचेगा? एक रास्ता बचेगा, वो है तो अब स्मार्ट वैल्यू में करना क्या है? कैसे हम स्मार्ट वैल्यू में आगे बढ़े? ये चीज जानना बेहद जरूरी है। तो यहां पर सब एसोसिएट बैठे हैं, सबके कुछ ना कुछ सपने। ये सुनो, है या नहीं? कि मैं जबरदस्ती बोलवा रहा हूं? बोलो है। सबके कुछ ना कुछ सपने हैं, क्योंकि जिनके अपने होते हैं उन्हीं के सपने होते हैं। यस और नो? और अगर कोई मंक बन जाता है ना, उनके भी कुछ सपने होते हैं। अगर कोई साधु संत हो जाते हैं, उनके भी सपने होते हैं कि अपने मत से करोड़ों को जोड़ना है। यस और नो? उनको सत्य विचार से, सद्भाव से लोगों को एक शिष्टाचार सिखाना है। उनकी भी एक सपने हैं। हम कम से कम जो एक जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए जो चीज चाहिए, वो चीज तो चाहिए ही चाहिए। वो तो आपके सपने हैं ना। लेकिन क्या है कि कई बार स्मार्ट वैल्यू में हम ऐसे जगह से आते हैं, ना तो मुझे मंजिल मालूम होता है, ना तो मार्ग मालूम। जैसे मैं अगर अभी आपका क्या नाम बोले? सोनाली। मैं सोनाली जी आपको बोलूं कि उस चौक पे जाइए, ठीक है? और मान लेता हूं कि आप चौक पे जा रहे हैं, मैं चौक पे खड़ा हूं और मैं आपसे अनजान हूं,
और आप चौक पे हैं या मैं चौक पे हूं, मैं आपसे पूछूं या आप मेरे से पूछें, बात बराबर। मैं आपसे पूछूं, सपोज दैट कि आप यहाँ के हैं लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं आपसे पूछूं कि सोनाल सिस्टर जी मुझे किधर जाना है, तो आप क्या बोलोगे? आप ही को तो पता है आप ही ना जानेगा आपको। सही बात है, अभी मुझे ही मालूम हो कहाँ जाना है। आपसे मैं पूछूं अगर सन्नी कि मुझे किधर जाना है, तो आप क्या कहेंगे? किधर जाना है आप ही जानिएगा। और मैं यही बात एक एक आदमी को 3 बार पूछूं, बताइए ना मुझे किधर जाना है, बताइए ना मुझे किधर जाना है। बोलेगा साला तुझको किधर जाना है, जा मेरा माता मत खा, तुझा किधर जाना है। क्योंकि हम ये तो बता ही नहीं रहे कि स्टेशन जाएंगे तो किधर से जाना है। अगर हम ये बोले कि हमको स्टेशन जाना है तो किधर से जाना है, तो बोल पाएगा ना कि भैया इस रूट से चले जाओ सीधा स्टेशन, इस रूट से चले जाओ तो सीधा इधर, इधर से चले जाओ तो सीधा इधर, जो भी आप। तो मैं किधर जाऊंगा ये जब तक आपको नहीं बताऊंगा तो आप मुझे किधर भी बता दोगे। और ऐसा अगर हम पूछने के लिए चले जाएं तो बताने वालों की कमी है क्या? हाँ? रास्ता 4 है इस जगह पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यस और नो, लेकिन बताने वाले 1000 है यहाँ पर। लेकिन पहले तो तय मुझे करना पड़ेगा कि मुझे जाना, तभी मुझे कोई बताएगा भी कि इधर नहीं इधर है। यस और नो? यस। तो मैं वही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और आपके जीवन का ओवरऑल गोल क्या है। जब तक आपके जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, गोल नहीं मालूम चलेगा तब तक आप कहीं पहुंचेंगे। बिना लेटर का चिट्ठी कहां जाता है? डाकिया का डस्टबिन में जाता है। यस और नो? क्योंकि वापस भी नहीं जाएगा ना, क्योंकि सलाह उसमें एड्रेस ही नहीं है। यस और नो? तो भाई मेरे जीवन उसी तरह से है। अगर आपका गोल नहीं है तो इस पृथ्वी पर, नॉट ओनली इंडिया, इस पृथ्वी पर जो हम लोग इस बीच वाले भाग में हैं, क्योंकि कहानी में सुनते हैं कि नीचे भी है ऊपर भी है, जो भी है, लेकिन इस बीच वाले में जो है उनमें से 97% लोगों के पास गोल नहीं है। यही वजह है कि आप सफल लोग ज्यादा नहीं सुनेंगे, कुछ ही सुनेंगे। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो करीब आधे घंटे का बना के रखा, कल ही शायद मेरा लाइव था, तो देखे होंगे ना, स्ट्रीम कल किया गया था, 40 मिनट तक था। कि आपका एजुकेशनल गोल क्या है, आपकी प्रोफेशनल गोल क्या है, पर्सनल गोल्स क्या है, फैमिली गोल्स क्या है, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ चाहते हैं, आप हर आदमी का अलग अलग गोल्स, वो भी आपका हो। फिर बताने वाला तो स्मार्ट पीपल नहीं, एक से अनेक है। एक आदमी जहां तक गया वहां तक तो बता सकता है ना। अरे भारत में कैसे कैसे कहां जाना है, मैं आज जैसे बहुत सारे लोग मेरे से पूछता है, जो दूसरे काम में होता है, वो देखता है ना पोस्ट, भाई दीघा गया, मेरे को फोन करके पूछता है दीघा कैसे जाते हैं। हमने आसान है, यहाँ से कलकत्ता जाना है, दोनों ऑप्शन है, ट्रेन भी पकड़ो बस भी पकड़ो, जैसे पकड़ो दीघा पहुंच जाएगा, इतना आसान है। तो हम तो बता सकते हैं ना मुंबई कैसे जाना है, एमपी कैसे जाना है, मध्य प्रदेश कैसे जाना है, मुंबई कैसे जाना है, नेपाल कैसे जाना है, थाईलैंड कैसे जाना है, सिंगापुर कैसे जाना है। जहां जहां हम गए वहां तक तो बता ही सकते हैं ना। तो आपके पास वहां तक का गुरु मिल चुका है और आप यहाँ तक पहुंचेंगे, तो हमारे जो गुरु वहां तक के हैं, तो वो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। और जब तक आप यहाँ आएंगे तो हम वहां वाले मिल जाएंगे। तो आप यहाँ तक आइए तो हम ऑटोमेटिक यहाँ तक आ। तो यह सिस्टम ही तो है, हम आपको आगे बढ़ाएंगे तो आप भी हमें आगे बढ़ाएंगे। और मैंने छोटा शॉर्ट वीडियो में भी तो डाला, नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही उद्देश्य है, डाउन लाइन को सपोर्ट करो और खड़े हो जाओ, और अप लाइन को सपोर्ट दो और बड़े हो जाओ। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं इसमें बता। तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन तभी जब आप मुझे सपोर्ट करो। तो आपका सपोर्ट क्या चाहिए कि आपको जाना, आपको जीवन में चाहिए घर चाहिए, तो इसके बारे में अब पूरा ड्रीम पार्ट है, वो लिखना पड़ेगा और उसमें भी विश्वास करना पड़ेगा। अभी परसों भी ट्रेनिंग हुआ था ना, हाँ कल ही ट्रेनिंग हुआ, कल ही। कौन कौन यहाँ थे कनेक्ट ट्रेनिंग में? 2-3 आदमी थे, बाकी लोग नहीं थे। क्या फोन नहीं है आपके पास, है ना?
तो आज के दिन में आपका ट्रेनिंग भी, डिजिटल ट्रेनिंग भी इतना सुंदर सुंदर टॉप लीडर के द्वारा हो रहा है, जिसमें एकदम क्लियर तरीके से बताया गया कि कैसे आप स्मार्ट वैल्यू में जब एक फर्स्ट डे लोग आता है तो 3 चीजें होता है। आपको पहला चीज यहाँ पर एटीट्यूड चेंज करना है। क्या चेंज करना है? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड तभी जाकर के आपका क्लियर हो पाएगा जब आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज मतलब आज के दिन में क्या है, इंडस्ट्री के बारे में काफी सारे लोगों को इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं। तो वो नॉलेज आपको ट्रेनिंग से मिलेगा। एक दिन का ट्रेनिंग में आपको हम संभव नहीं है कि सब दे पाए, हाँ कुछ दे। तो ये एटीट्यूड जो एक पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसके ऊपर करीब करीब 1 घंटा भी बात किया जा सकता है। पहला चीज, जो लोग आज जिस जगह पर पहुंचा है, आपको लगता है कि सिर्फ उस शिक्षा वजह से पहुंचा है, सिर्फ वो पैसा की वजह से पहुंचा है, सिर्फ वो लोगों की सपोर्ट के वजह से पहुंचा है? जो भी जिस जगह पर पहुंचा है उनकी सोच की वजह से। तो स्मार्ट वैल्यू में भी आज अगर आप चाहते हैं कि मैं भी पंकज भैया की जगह पर पहुंचूं, मैं भी निरंजन भैया की जगह पे पहुंचूं, मैं भी सूरज दा की जगह पे पहुंचूं, मैं भी और टॉप लोकल के जगह पे पहुंचूं, तो आपको पहला चीज क्या कॉपी मारना पड़ेगा? सोचता है उनसे अच्छा सोच सकते हैं लेकिन उनसे बुरा नहीं सोच सकते। और ये पूरी सोच और आपकी खेत दोनों एक ही जैसा है। जैसे खेत में अगर रोपेंगे आलू तो 3 महीना बाद उखाड़ने जाए तो शक्कर क्या निकलेगा? एकदम ढप ढप क्या निकलेगा? और रोपे शक्कर तो ऐसा नहीं है कि आलू रोपे तो शक्कर निकलेगा और शक्कर रोपे तो आलू निकलेगा, ऐसा है? ठीक उसी प्रकार का जिस तरह वो भी प्राकृतिक ने दिया, ये भी आपको प्राकृतिक ने दिया है। यस और नो? तो ये सोचने वाला जो काम मैं बता रहा हूं, ये जो एक बित्ता का बात बोल रहा हूं मैं, ये दुनिया में जो 95% लोग है ना, ये इधर से काम ही नहीं करता, इसीलिए दुनिया में 95% लोग गरीब है। और अभी तक आप लोग भी ये काम नहीं कर रहे थे, मैं भी नहीं कर रहा था पहले, मेरे पीछे कोई पीढ़ी नहीं किया था, इसीलिए आज किसी का फोटो भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा कि जो मैंने वो सीखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कि मरने के बाद भी जिंदा रहना है तो कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग लिखते रहे, या कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग पढ़ते रहे। आज मैं वो चीज वो यहाँ से 1.5 बित्ता ऊपर, मतलब इस दिल से 1.5 बित्ता ऊपर से बात कर रहा हूँ, इसको डेवलप करने का बात कर, क्योंकि जो आदमी बड़ा हुआ वो इसको बड़ा किया, अंदर से इनर पावर को, आउटर पावर नहीं। आउटर देखने में कोई काला गोरा नटा बटा सटा कुछ भी है ना, लेकिन इंटरनल जो है वो अलग है। खेत में हम ऊपर से दिखता नहीं है जल्दी, नीचे जो बोते हैं ना वही उगता है। यस और नो? यस। रोपेंगे आज आम का गाछ, 5 साल बाद बोलेंगे सापली भरा नहीं, ऐसे बोलते हैं। अमरूद तो आया नहीं, अरे भैया लगाया आम तो साला अमरूद कहां से आएगा रे? तो आप भी अगर आपका एटीट्यूड, अपनी सोच की ताकत छोटा रखेंगे, बड़ा कहां से होगा? नहीं ना। तो इस पे उदाहरण भी उस दिन ट्रेनिंग में बहुत बढ़िया दिया था कि जंगल का राजा कौन है? शेर है। क्या वो देखने में बड़ा है? देखने में साला लंबा तगड़ा हाथी। यस और नो? आप जिराफ देखो, इतने लंबे उसके घेंच है, लोमड़ी इतना तेज है जंगल में। यस और नो? लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर ही क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा आक्रामक, सोच कल्ला है या नहीं है? यस। एटीट्यूड ही उसका आक्रामक है और लोगों के अंदर में खौफ भी है। भैया शेर है, इससे पंगा नहीं तो ये कर देगा। यस और नो? यस और नो? आज एटीट्यूड, शेर अपनी एटीट्यूड की वजह से, जबकि अगर शेर भूखा रहे तो किसी को कुछ नहीं करे, भूखा नहीं रहे। यस और नो? भूखा नहीं रहेगा तो मस्त एकदम सोता है। क्योंकि हम लोग एडवेंचर में जब गए हैं ना, हम लोग एकदम वो गाड़ी में बैठे रहते थे, जंगल सफारी में गए तो कई जगह पर हम लोग देखे, अगर वो खाया हुआ है
मस्त एकदम लेटा है, आराम से तुम सिर्फ अंदर से ही बाहर जाओ। यस और नो? अब भूखा रहेगा फिर तो इसीलिए तो डरा है। तो मैं भी तो यहाँ वही बात बोल रहा हूँ, ये पहला हुआ है भूख क्या है, और जिसको जितना भूख लगता है उसी का आक्रामक एटीट्यूड होता है। और ऐसा कितना उदाहरण है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कितना तुमको बता है कि नहीं? तो तुम भी जब, क्योंकि उसके पीछे भी उसका वाई क्लियर था। दशरथ मान जी का वाई क्लियर था कि मेरी वाइफ लेबर पेंट के चलते ये पहाड़ साला पार नहीं कर पाया, पानी लेके जाते समय गिर के उनकी मौत हो गई, तो उन्होंने प्रण ठान लिया कि बेटा पहाड़ तुमको तोड़ के ही छोड़ेंगे। और कितना दिन लग गया? 22 साल। तुम्हारा स्मार्ट बेडरूम में 22 महीना हो जाए और चेक नहीं आए तो हालत खराब हो जाए। यस और नो? 22 दिन के अंदर लोग खोजने लगता है, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। 22 साल लग गए और तोड़ दिया 22 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ ताड़ के। और कहां से लाया हथौड़ी? जिस तरह आप लोग किसी तरह पैसा जुगाड़ करके स्मार्ट बेडरूम आए, उसी तरह वो भी एगो पटवा और वो पटिया बेच के वो हथौड़ा और वो छेनी कर क्या करना पहाड़। और आज जाओगे जो नजीक देखोगे रास्ता दशरथ मंदिर पथ पहाड़ के बीचों बीच तोड़ के बना दिया है। इसको बोलते हैं आक्रामक। अच्छा, उसके पीछे क्या लोग नहीं पड़ा? एक से एक भयंकर भयंकर तनाव हुआ। इवन की जब काम कर रहा था प्यास से पानी नहीं मिलता था, पहाड़ के एक जगह पर अंदर गया तो अंदर गया पानी पीने के लिए, वहीं पे साला एक सांप था, सांप साला उसका पैर में डस गया। तो जब पैर में डस गया तो वो क्या किया, डसा उठा में साला वही छेनी हथौड़ी से रखा बगल में और पूरा पैरे उड़ा दिया। बोला जा साला तू इतना का डसा ही तो आधा ले जा। और फिर बांध बुन के दूसरा दिन 10 दिन के बाद पहाड़ को चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है? ले आ गया फिर। क्या समझता था? नहीं दूंगा। गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये स्मार्ट वैल्यू के अंदर में भी अगर आपका वाई क्लियर है कि मुझे बचपन में स्कूल गेट पे माँ बाप कार से नहीं छोड़ा, तो अब आप इसको बदला लेना चाहते हो कि बदलाव करना चाहते हो? बदलाव। सिंपल। देखो छोटा छोटा वर्ड में बहुत बड़ा चेंज है। अगर आप बदला लेना चाहते हो, मेरा माँ बाप चलो हमको पैदल लेके गया, तुमको हम कार से ले जाएंगे, कतई नहीं हो सकता है। नहीं करेंगे हम कोई धंधा। बच्चे जन्म देंगे उसको भी पैदल ले जाएंगे, क्योंकि मेरा बाप भी हमको पैदल तब तो फिर कोई ट्रेनिंग का तुमको जरूरत नहीं, फिर कोई असर नहीं करेगा। और अगर बदलाव चाहते हो तो फिर तो भैया जरूरी है। मेरा अफसोस था कि हम लोग, हमारे पिताजी कभी नहीं गए थे स्कूल का गेट तक छोड़े, कभी, क्योंकि ऐसा हम लोग गोरा समेटे स्कूल के पहले गिट्टी चुने मोथा उखाड़े और घंटी बजने से पहले समेट के उस पे खड़ा होते थे बोरिया। साला ये पीटीसी बन जाए कि ताकि उधर टंग करे तब तक हम आधा दूर पहुंच जाए। खाली देखते थे घंटा उठाया, हम लोग तो बोरिया उठा के निकल लेते थे वहां से शुरू। लेकिन बदलाव चाहते थे कि मेरे बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। यही वजह है कि जिस दिन मेरा बच्चे स्कूल के जाने के लायक हुआ तो 3 दिन उसका इंटरव्यू देने के लिए अपनी गाड़ी से, और फिर लॉकडाउन में उसकी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। अभी वो जिस दिन स्कूल फर्स्ट डे क्लास करने के लिए भी जाएगा तो वो अपनी, उनका बाप ने बदलाव किया, वो अपना गाड़ी से जाएगा। यस और नो? उनसे पूछा जाएगा तो कौन ठो गाड़ी से जाता है, क्योंकि आज वो जब जाता है तो बोलता है कभी ये ठो गाड़ी से, कभी वो ठो गाड़ी से, कभी ये ठो गाड़ी से। उनको पूछा जाएगा कौन ठो गाड़ी जाओ, जोन ठो बोलेगा वही ठस जाएगा। और हम लोग साइकिल, बाबूजी को दहेज में मिला था तो ठाठ में टंगा गया था, क्योंकि टाइटिंग पंचर होने पर ऊपर नहीं टंगा था। ये हाल थी। बिलीव नहीं हो रहा होगा आपको, बस ये सच है। लेकिन आज टोटली डिफरेंट। तो मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये क्लियर बहुत बड़ा होना चाहिए। और अब आप लोग उतने भी बच्चे नहीं रह गए कि आपको ये सब चीज समझाना। आपको भी मालूम है कि अगर किसी के पास आप अच्छा फोन देखते हैं ना, तो इधर आपको भी रास्ता है।
यस और नो? आप भी जब कहीं शादी पार्टी में जाते हैं और कोई बहुत सुंदर एकदम झक्का झक लल्लन टॉप पहन के आता है और आपका थोड़ा डार्कनेस है, तो आपको कैसा लगता है? मजा आता है? अंदर धंसता नहीं? मुझे लगता है, मैं देखता था जब मैं कभी किसी का शादी पार्टी में गया हूँ, कोई डांस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, अब पीछे से वो बाइक वाला पे साला लगता था हॉर्न में भी बैठ गया है। ऐसा होता है कि नहीं? मैं पहले ही साइड हो जाता था, जा भैया तोरे राज तोरे राज। लेकिन अंदर धंसता था कि साला एक दिन मेरे पास भी ऐसा। लेकिन आज वो अब खलता है, क्या है मेरी मर्जी, मेरा मर्जी है हमको कौन गाड़ी से किसके शादी में जाना है कि नहीं जाना। यस और नो? दोस्तों ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मेरा वाइफ क्लियर था, क्योंकि मुझे धसा था। कई बार जब किसी के घर में जाते थे हम लोग पैदल और वहां पर अगर कोई अपने फैमिली को बाइक पे लेके या कार पे लेके आता था तो बड़ा खराब लगता था, अंदर धसता था। कोई रिलेशन में ही तुम गया, जब सब विदा होने लगता है, मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं और ये आप लोग को मैं वो बात बता रहा हूं जो आपके साथ बीता होगा कहीं ना कहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी मम्मी को लेके मैं नानी के यहाँ गया था। अभी मेरा नानी 101 साल में, अभी इधर में ही डेथ हुआ, तो अगला ही साल 2019 में ही गया था। तो हम लोग अपना कार से गए, तो जब विदा होने लगते तो बाकी ऐसे क्या होता है, पानी लेके जाता है एक लोटा लेके दूर तक, अभी भी वो कला है, संस्कृति है, दूर तक। पहले हमको मालूम है आधा रास्ता तक तो अरियापने के लिए आ जाता था। अब अभी क्या है, घर से निकला, गाड़ी गेट पे लगा, बैठा। अब मैं वो चीज गेस कर रहा था कि जो लोगों के पास और कार नहीं था उसके अंदर वो फीलिंग आ रहा था जो फीलिंग मेरे अंदर पहले आ रहा था, और मेरे अंदर वो फीलिंग आ रहा था जो फीलिंग पहले किसी के अंदर आ रहा था। तुम्हें भी वो बदलाव लगता है, तो उस बदलाव लाने के लिए जो एक प्रक्रिया है, जो टाइम है, वो देना पड़ेगा। यस और नो? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तब गए बने जब वो बन गए मतलब 14 साल के लिए बन गए। तो पहले वो बन गए तब वो बन गए, नहीं तो ना तो वो बन जाते ना तो वो बन पाते। यस और नो? तो आपको भी स्मार्ट वैल्यू के अंदर में अब अगर करियर का चुनाव करना है तो कोई शॉर्टकट की तलाश नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको शॉर्टकट में कुछ होने वाला नहीं है। स्मार्ट वैल्यू में ABCD आपको पढ़ना ही पड़ेगा। A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिलीफ, C फॉर कमिटमेंट और D फॉर ड्रीम, जिस पे हम चिल्ला रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर ड्रीम जग गया तो फिर किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलूं ये तो दीवार तोड़ेगी तुम? क्यों नहीं तोड़ेगी? क्यों तोड़ना है? सिंपल बात पूछ रही ना, क्यों तोड़ना है? अक्का मक्का क्यों बर्बाद करूं? आया ना? मैं अभी बोलूं इधर शीशा है इसको फोड़ो तो क्या बोलेगी? क्यों फोड़ना है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बोलूं इधर अगर तू फोड़ दिया तो 5 करोड़ मिलेगा। हाँ तो फोटा तो मैं फोड़ गया। अब कैसे फोड़ेगी बताओ? किसी भी चीज से मुंडी घुसेड़ के फोड़ देंगे, लेकिन फोड़ देंगे। यस और नो? छोड़ेंगे नहीं। कारण के लिए उधर में मिलने का है, ऐसे नहीं फोड़ेंगे। क्यों? ऐसे तो हाथ से भी फोड़ने में डर लगेगा। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2015 में मैंने एक नया गैस सिलेंडर लिया, बड़ा वाला। पहले बैचलर लाइफ तो वैसे ही होता है, वो एक के सिलेंडर पे फट किया, दर चल। तो एक सिलेंडर लिया, चूल्हा लिया, सब चीज लिया। अब जब सिलेंडर लाया तो थोड़ा लीक था, तो 12 लाइटर चूल्हा में पकड़ गया साला सिलेंडर। अब आग बड़ा खतरनाक होता है ना? वो भी गैस वाला, उस साला धौ फेंके, तो हमारे मन में आया कि पानी से बुझ जाता है। एक बाल्टी पानी लाके रखे तो उछल दिया, और बहुत होता है। किसी से सुने कि ये ब्लास्ट होगा तो पूरा बिल्डिंग में गायब। आपको विश्वास नहीं होगा, वो 15 किलो गैस और 15 किलो सिलेंडर 30 किलो होता है। नॉर्मली उसको 2 हाथ से ऐसे लेकर जाके रूम में रखे थे, और जब जान पे बाजी आ गई कि अगर मैं इसको नहीं निकालता हूं तो इस साला बिल्डिंग ध्वस्त होगा, मेरे साथ साथ कहीं हो जाएगा। एक हाथ से ऐसे पकड़े, एक हाथ से,
और 2 दरवाजे के अंदर रूम था, और जो घुमा के फेंके तो कम से कम समझ लो यहां से रोड इतना दूर में जाके सिलेंडर गिरा। कहां से ताकत आया मुझे भी मालूम नहीं। वाई क्लियर था, बेटा फेंक नहीं तो तुम फेंका। इतना दूर में जाके सिलेंडर गिरा, और फिर भी वो बंद नहीं हुआ था, तो मेरे अंदर भी बंद नहीं हुआ था। अब बगल में मेरा कार था खड़ा, बोले अब तो साला मेरा गाड़ी में। दूसरा बार हिम्मत किया कि वो बगल में था खद्दा, नंदन पहाड़ के पास, बोले अब उठाएंगे तो इसको खद्दा के पास ही फेंकेंगे। लेकिन हौच-पौच में जल्दी किसका बुद्धि काम नहीं करता है। तभी मेरे साथ एक दोस्त था, तो उनका बुद्धि आया, वो एगो लट्ठी लेके, डंडा लेके क्या किया, रेगुलेटर बार को घुमा दिया, तो बंद हो गया। तो ये तो बुद्धि हम पहले भी लगा सकते थे, लेकिन पहले हौच-पौच में काम। तो तुम ड्रीम पार्ट हौच-पौच में मत करो, प्लान करो। एटीट्यूड पार्ट, सोच जितना बड़ा हो सकता है। अब इसके अंदर इस प्रोफेशनल में जो एटीट्यूड 2 तरह से होता है, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जैसे जब हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, यहाँ पे अपने माँ पिताजी का सम्मान कभी नहीं कम करना है, सम्मान कभी कम नहीं करना है। अदर प्रोफेशन में मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आफ्टर मैरिज लोग बदल जाता है। सच में बोल रहा हूँ, सच में बहुत लोगों का बदल जाता है, क्योंकि उनका इंटरनल मजबूत नहीं रहता है। एक्सटर्नल जो उनके साथ आता है ना, वो उनको घुमाना शुरू कर देता है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू के अंदर में लोग इंटरनल इतना मजबूत हो जाता है कि एक्सटर्नल का कोई असर ही नहीं। इस वजह से एक आदमी अपने माँ पिताजी का सम्मान, कद्र उस लेवल तक करता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इंटरनल चीजें आपको अंदर नॉलेज बहुत पढ़ना पड़ेगा। एक्सटर्नल, आउटर पावर, ये भी चीज है। अब आपको ड्रेस कोड में भी ठीक ठाक होना पड़ेगा, क्योंकि पहले दर्शनधारी फिर तक गुण विचारी होगा ना, यस और नो? क्योंकि आज के दिन में गुण बाद में देखा जाता है ना, पहले देखा जाता है दर्शन कैसा हो रहा है। तो बहुत कुछ है जो आपको एटीट्यूड और बिलीव में। अब आज के दिन में अगर हम बोले विश्वास करो, ये प्रोजेक्ट, अरे भैया तू जब जन्म नहीं लिया था तब से है ना, तुम जब जन्म नहीं ली थी तब से है। तो आज अब ये बोलना मेरी मूर्खता होगी। आप विश्वास करो ना करो, संस्था का कुछ जाएगा? आप विश्वास करो ना करो, पंकज सर का कुछ जाएगा? लेकिन आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो आपका सब कुछ चला जाएगा, और जो दिया है वो भी चला जाएगा, यस और नो? लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आज 22-21 साल के अंदर में ऐसे लाखों लोग मिलीनियर हुए। अब तो लोग बिलीनियर भी होना शुरू हो जाएंगे। और आज के दिन में स्मार्ट वैल्यू वो जगह पर है जहां पर कि हर साल ना जाने कितने लाख लोग अपनी नई नई अचीवमेंट्स करते हैं, यस और नो?